नमस्कार आप सभी को। मैं नेहा दहिया त्रिदिशाएं क्लासेस के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी आरओ एआरओ को टारगेट करते हुए जो पिछले वर्षों में हिंदी से पूछे गए क्वेश्चन हैं और इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। मैं हूं नेहा दहिया, यूजीसी नेट क्वालिफाइड विद हिंदी, और आज की इस क्लास में हम करने जा रहे हैं पर्यायवाची शब्द जो एग्जाम के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें हम करेंगे पिछले वर्षों में पूछे गए विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न और इसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो। तो समय बिना गवाए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आरओ एआरओ के लिए मुख्य तौर पर 6 टॉपिक पूछे जाते हैं, जिसमें से पर्यायवाची शब्द एक टॉपिक है। इसके अलावा एक टॉपिक और है जो है आपका विशेषण और विशेषण, जिसकी क्लास आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगी। बहुत ही बारीकी के साथ में हमने चीजों को डिस्कस किया है। आप वो क्लास देख सकते हैं जिन लोगों ने अभी तक वो क्लास हमारी नहीं देखी है। पर्यायवाची शब्द कोई रटने की चीज नहीं है, इन्हें हम जितनी प्रैक्टिस से करेंगे उतने ही आसानी से हमारे क्वेश्चन होंगे। इसी लिहाज से आज की क्लास काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो क्लास जरूर देखिए और कैसी लगी आपको हमारी क्लास ये जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई डाउट कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पर्यायवाची शब्दों का सही मेल नहीं दर्शाता है? क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है वो काफी अच्छा हमने सेट किया है, रटने वाली चीजें नहीं है, आपको दिमाग लगा के आंसर करना है। बढ़ते हुए कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास है। तो पहला ऑप्शन है अनल, वायु सखा, सैंधव, तुरंग, सुधाकर, रवि सुत, अर्णव, पयोधी। इनमें से कौन सा सही मेल नहीं है? ए बी सी डी में से आपको आंसर करना है। तो पहला डिस्कस देखते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? अनल, वायु सखा। अनल मतलब होता है आग और वायु सखा इसी का एक पर्यायवाची है। अग्नि, आग, पावक, अनल, दहन, कर्षाणु, ये जो कुछ शब्द हैं वो अग्नि के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। दहन, पावक, ठीक है, ये अग्नि के लिए या आग के ही पर्यायवाची हैं। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की, यानी सैंधव और तुरंग। सैंधव, तुरंग ये घोड़े के पर्यायवाची हैं। तो तुरंग घोड़ा के लिए प्रयुक्त होता है। घोटक, हय, अश्व, ये जो शब्द हैं वो घोड़े के ही पर्यायवाची हैं। तो इसको देखेंगे और तुरंग भी इसके लिए, तो दोनों सेम है। घोड़े के अन्य जो कुछ पर्यायवाची हैं वो है घोड़ा, सैंधव, तुरंग, हय, अश्व, ठीक है, थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रही है। अश्व, घोटक, ये कुछ शब्द हैं जो घोड़े के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। अब इसके बाद में हम अगला देखते हैं। अगला है सुधाकर, रवि सुत। सुधाकर आपको पता है चंद्रमा के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है। चंद्र या चांद के लिए इंदु, शशि, शशांक, ये शब्द जो हैं वो सुधाकर चंद्रमा के लिए प्रयुक्त होता है। लेकिन जहां तक बात है रवि सुत की, तो रवि सुत शब्द घोड़े का ही पर्यायवाची है। तो ये जो मेल है वो गलत हो जाता है क्योंकि सुधाकर है चांद, तो ये दोनों अलग अलग शब्दों के पर्यायवाची है। तो आंसर हो गया सी। लेकिन डी भी देख लेते हैं एक बारी। अर्णव या पयोधी, ये समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। अर्णव किसका पर्यायवाची है? समुद्र का। इसके अलावा समुद्र के कुछ और पर्यायवाची शब्द हैं जिनको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। जलधि, ठीक है, जलधि, वारिधि, वारिधि, उदधि, उदधि, सिंधु, ये शब्द किसके हैं? समुद्र के। इसके अलावा अवधि, जलधाम, वारिस, अर्णव, रत्नाकर, पारावर, ये समुद्र के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले पर्यायवाची हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा होगा? दो बारी लिखा है यहाँ पे। तो बिजली का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ए अशन, बी अरी, सी चंचला, डी अर्णव। इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो असन मतलब होता है भोजन। असन का पर्याय, असन किसका पर्यायवाची है? भोजन का। अरि मतलब होता है शत्रु, ठीक है। चंचला बिजली के लिए ही प्रयुक्त होती है। इसके अलावा इसके जो शब्द हैं कुछ अन्य, वो हैं दामिनी, तड़ित,
चंचला, चपला, चपला। ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? ये बिजली के ही पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। लेकिन अर्णव, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, वो किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? समुद्र के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। आगे चलते हैं। अच्युत शब्द का विपरीत आर्थक शब्द न होते हुए भी निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अच्युत का पर्यायवाची है? देखिए, क्वेश्चन थोड़े अलग तरीके से बनाए गए हैं, जहां पर आपको थोड़ा दिमाग लगा करके इन शब्दों के जवाब आपको देने हैं, ठीक है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा। अच्युत शब्द का विपरीत आर्थक शब्द न होते हुए भी कौन सा शब्द इसका पर्यायवाची है? विमुख, गोविंद, चंचल या अस्थिर? इनमें से कौन सा है पर्यायवाची, ये बताना है। अच्युत विष्णु जी के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला शब्द है और गोविंद भी विष्णु जी के लिए ही प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, क्योंकि अच्युत किसके लिए प्रयुक्त होता है? विष्णु के लिए, और गोविंद भी किनके लिए प्रयुक्त हो रहा है? विष्णु के लिए। इसके अलावा चंचल, अस्थिर, ये जो शब्द हैं, विमुख, ये क्या है? ये विलोम शब्द हैं अच्युत के, ठीक है। ये कौन से शब्दों में आ जाते हैं? विलोम के। तो अच्युत विष्णु के लिए प्रयुक्त है और इसका दूसरा पर्यायवाची शब्द है गोविंद। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सफरी का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया है? मत्स्य, मीन, झस, खग, इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा, ये आपको बताना है। तो सफरी शब्द मछली के लिए प्रयुक्त होने वाला एक पर्यायवाची शब्द। सफरी का मतलब होता है मछली। मछली, मीन, मत्स्य और झस, ये तीनों ही शब्द जो हैं वो मछली के पर्यायवाची हैं। लेकिन खग का मतलब क्या होता है? खग मतलब होता है पक्षी। तो खग पक्षी का पर्यायवाची है। और झक, यहाँ पे झस की जगह एक शब्द लिख लीजिए आप, झक। ये शायद इसकी ना टाइपिंग मिस्टेक है, तो झक शब्द इसका सही पर्यायवाची होगा। झक, मीन, मत्स्य, सफरी। और इस सफरी एक शब्द ऐसे भी आपको कई जगह लिखा मिलेगा, यानी ये 21 वाले शय की जगह सपेरे वाले शय का प्रयोग होता हुआ मिलेगा आपको। सफरी, झस, और झस भी एक शब्द है। दोनों ही शब्द झक या झस, सफरी या सफरी, और मछली, मत्स्य, मीन, जल जीवन, ये सारे शब्द किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? मछली के लिए। और खग मतलब होता है पक्षी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। अम्बोज का पर्यायवाची शब्द है जो कि वारिज से भिन्न है। वारिज, पिछली क्लास थी जिसमें हमने लाइव क्लास ली थी, उसमें हमने एक शब्द बताया था कि कैसे कमल के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो जल के कुछ पर्यायवाची शब्दों में जय जोड़ देने से बन जाते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो अम्बोज किसका है? ये कमल का ही पर्यायवाची शब्द है। कमल के अन्य जो पर्यायवाची शब्द हैं जिसमें वारिज, सरोज, जलज, ये सारे के सारे किसके पर्यायवाची शब्द हैं? कमल के लिए। तो यहाँ पर वारिज से भिन्न है ये पूछा है, तो आंसर तो हो गया सरोज। पयोधी समुंदर के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो ये गलत हो गया। अवधि, ये भी किसके लिए प्रयुक्त होता है? ये भी शब्द होता है समुंदर के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या हो गया? सरोज हो गया है। और जलद जो है वो भी समुंदर का ही पर्यायवाची शब्द है। तो ये तीनों जो शब्द हैं वो समुंदर के लिए, जलद, अवधि, पयोजी। लेकिन अगर इनमें जय शब्द जुड़ा हुआ होता, ठीक है, जय, तो अब्ज, ये क्या बन जाता? ये कमल का पर्यायवाची बन जाता, ठीक है। और जलज, ये भी कमल का पर्यायवाची बन जाता। लेकिन अगर द लगा हुआ है तो ये समुद्र का पर्यायवाची है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वारिज, अगर वारिज है, जय लगा है तो कमल का, और वारिधि है तो समुद्र का पर्यायवाची है। ध है तो समुद्र का, और जय है तो कमल का। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, निशाचर का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? रजनीचर, दिवाकर, दिनेश या मार्तंड? कौन सा इसका सही शब्द होगा? दिवाकर किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? ये सूर्य के लिए प्रयुक्त होता है। मार्तंड, ये भी सूर्य का ही पर्यायवाची शब्द है। मार्तंड, दिनकर, दिवाकर, ठीक है, सूर्य का ही पर्यायवाची है दिनकर।
दिवाकर, भानु, भास्कर, आदित्य, ये शब्द किसके पर्यायवाची हैं? ये सूर्य के पर्यायवाची हैं। दिनेश, तो दिनेश भी किसका है? सूर्य का। मार्तंड सूर्य का और दिवाकर सूर्य का। लेकिन रजनीचर जो है वो निशाचर का शब्द जो है, निशाचर मतलब रात्रि में विचरण करने वाला यानी राक्षस, तो रजनीचर या निशाचर राक्षस के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह पर्यायवाची शब्दों का सही क्रम दर्शाता है? सही बताने हैं, कोई एक होगा जो इनसे मेल खाता हुआ होगा और कुछ होंगे जो नहीं होंगे। तो अनल, वायु, सखा हमने पढ़ा। सरोज और वारिज, सरोज और वारिज हमने पढ़ा कमल का है, और अनल और वायु सखा किसका है? आग का। तो ये आंसर हो गया गलत। अब इसके बाद अनल, वायु सखा हमें पता चल गया आग का है। तुरंग और सैंधव हमें पता, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, घोड़े के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है। लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले ही एक और शब्द पढ़ा था जलद और अम्बुद, ये समुद्र के लिए, तो ये भी इसका मेल नहीं है। लेकिन अनल, वायु सखा, पावक, कृषाणु, ये किसके हैं? आग के लिए ही प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, तो बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अटवी। अटवी किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? जो विपिन से भिन्न है, आपको बताना कौन सा सही आंसर होगा। तो अटवी का पर्यायवाची बताना। ऑप्शन है वन, कानन, अरण्य या उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही शब्द वन के लिए ही प्रयुक्त किए जाते हैं। वन, कानन, अरण्य, विपिन। ठीक है, ये किसके पर्यायवाची हैं? जंगल यानी वन के पर्यायवाची, वन, कानन, अरण्य, अटवी, विपिन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। निशानाथ शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है जो सुधाकर से भिन्न है? तो आप आसानी से बता सकते हो, अभी हमने डिस्कस किया था सुधाकर किसका पर्यायवाची? चांद या चंद्र या फिर चांद का। ठीक है, तो सूर्या गलत हो गया, चंद्रमा आसानी से आपने आंसर निकाल दिया, बी होगा। अगला चलते हैं क्वेश्चन। तो चंद्रमा के जो अन्य पर्यायवाची शब्द हैं वो आप लिख सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, जिसको पता है वो कमेंट सेक्शन में लिखें। कुछ मैं आपको बता रही हूँ, चांद, चंद्र, शशि, निशाकर, कलानाथ, सोम, विधु, द्विराज, राकापति, तारकेश्वर, ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो चंद्रमा के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में इसके अलावा अगर कोई शब्द जानते हैं तो वो हमें जरूर लिखकर बताएं। अगला क्वेश्चन है आशुग। आशुग शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है जो सिली मुख से भिन्न है, वह कौन सा होगा? आशुग का। ठीक है, आशुग मतलब क्या होता है? आशुग मतलब होता है बाण। आशुग मतलब क्या होता है? बाण। तो बाण इसका सही उत्तर होगा। जबकि तलवार, गधा, भ्रमर ये तीनों अलग शब्द होते हैं। तलवार के जो पर्यायवाची हैं जिसमें करवाल, करवाल, शमशीर, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, शमशीर, करवाल, शमशीर, तेग, कृषाण। ठीक है, ये जो सॉरी कृपाण, कृषाण नहीं कृपाण, कृपाण। ठीक है, ये शब्द किसके हैं? तलवार के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। असी, खड़ग। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं बाण के पर्यायवाची शब्दों की। बाण के जो पर्यायवाची होते हैं जिसमें तीर, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, तीर, बाण, आशुग। तीर के अलावा विशिक एक शब्द होता है जो काफी इंपॉर्टेंट शब्द है, विशिक। निशिक नहीं, ये विशिक है। ठीक है, विशिक, सिलीमुख तो यहाँ पर हमने लिखा हुआ ही है। एक शब्द है शर, ये भी बाण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इशु, ईशु, ये शब्द भी बाण के लिए ही प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो बाण के पर्यायवाची जो होंगे आशुग, सिलीमुख, बाण, शर, तीर, विशिक, इशु। ये किस ठीक है, ये किसके शब्द हैं? ये बाण के पर्यायवाची शब्द हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पर्यायवाची शब्दों का सही मेल नहीं दर्शाता है? जहां दोनों शब्द समान अर्थ रखते हुए भी भिन्न संदर्भों में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पर सही होगा ये आपको बताना है। तो पहला आपका ऑप्शन है पयोधी या जल्दी, पयोधी और जल्दी। दूसरा है अनल, कृषाणु। तीसरा है विशिख, नाराज या बाण। और इसके बाद कानन, ग्रह या जंगल। ठीक है, तो कौन सा ऐसा है जहां पर दोनों समान अर्थ रखते हैं लेकिन फिर भी अलग रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं? तो पयोधी, जल्दी दोनों समुद्र के लिए प्रयुक्त होते हैं। अनल और कृषाणु दोनों अग्नि के लिए, और विशिख और नाराज दोनों बाण के लिए प्रयुक्त होते हैं।
लेकिन कानन जो शब्द होता है, हालांकि ये जंगल के ही है, लेकिन अलग अलग शब्दों का अलग अलग जगह पर प्रयोग किया जाता है। देखिए, कानन मतलब होता है जंगल, कानन का क्या मतलब है, जंगल के लिए प्रयुक्त किया जाता है। वहीं पर जो ये शब्द है आपका ग्रह, ग्रह मतलब होता है घर, तो ग्रह किसके लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है, घर की जगह पर इसका प्रयोग किया जाता है, इसीलिए ये अलग शब्दों में प्रयोग किया जाता है। डी आंसर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, अमृत शब्द का पर्यायवाची बताना है जो पीयूष से भिन्न है। तो अमृत का एक पर्यायवाची हो गया पीयूष, जिसका प्रयोग साहित्यिक और आध्यात्मिक संदर्भों में होता है। सोम, अरि, विष, अशन। तो हमने बताया था अशन का मतलब क्या होता है, भोजन। विष बहुत अलग है, तो अमृत का विष ये विलोम शब्द होगा, थोड़ा ध्यान रखना, कई बार एग्जाम की जल्दबाजी में हम गलत आंसर लगा के आ जाते हैं। विलोम। अरि मतलब होता है शत्रु, विप इनके जिसके लिए प्रयोग होता है, ठीक है, लेकिन सोम जो शब्द है वो अमृत के लिए ही प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, जबकि शेष 3 शब्द इंद्र के विभिन्न रूप या उपाधियों को दर्शाते हैं। तो इंद्र के लिए एक शब्द यूज होता है पुरंदर, ठीक है, इंद्र का ही एक पर्यायवाची शब्द है पुरंदर। पुरंदर, इसके अलावा कौन कौन से हैं ये आपको बताना है, जल्दी से आंसर कीजिए। इंद्र का पर्यायवाची नहीं है बताना है आपको, जबकि जो शेष 3 हैं वो इंद्र के रूपों में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो तस्कर शब्द जो है वो इंद्र के लिए प्रयुक्त नहीं होता, पुरंदर मतलब किले तोड़ने वाला, ये इतिहास में भी इसका प्रयोग आपको पता होगा। इसके अलावा सुरेश, पुरंदर, सचिपति, ये तीनों शब्द जो हैं वो इंद्र के लिए ही हैं। इसके अलावा एक शब्द आता है मधवा, ठीक है, मधवा शब्द भी किसके लिए है, इंद्र के लिए प्रयुक्त किया जाता है। देवराज, ठीक है, देवराज इंद्र प्रयोग होता है ना, ये भी इनका ही पर्यायवाची है। सुरपति, सुरपति ये इंद्र के ही पर्यायवाची एक शब्द आता है। शक्र, शुक्र अलग चीज है, शक्र जो शब्द है वो इंद्र का ही एक पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं, हिरण्य शब्द के पर्यायवाची शब्दों का समूह आपको पहचानना है, जो कि कुरंग के साथ साथ मृग को भी समाहित करता है। कुरंग और हिरण 2 शब्द हो गए हैं जो मृग के लिए प्रयोग किए जाते हैं, 3 हो गए, हिरण, कुरंग, मृग, 3 शब्द आपको पता चल गया। अब चौथा शब्द आपको बताना है कि इनमें से कौन सा होगा या इसके अलावा कौन सा यहाँ पर सही मेल खाता है। तो देखिए, शफरी, मत्स्य, मीन ये अलग शब्द हो गए, अभी हमने पढ़ा था। अहि, भुजंग, सर्प ये अलग हैं, तो सांप के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द हैं। और तुरंग, सैंधव, बाजी, हय, अश्व, सैंधव ये सारे शब्द घोड़े के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, लेकिन कुरंग, मृग, सारंग ये हिरण के लिए ही प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, ठीक है। तो हिरण के पर्यायवाची शब्द क्या हो गए, कुरंग, हिरण, मृग और सारंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, स्वर्ग शब्द का पर्यायवाची बताना है जो धूलोक से भिन्न है, जिसका प्रयोग आध्यात्मिक और धार्मिक संदर्भों में अधिक होता है, ये आपको बताना है। हिरण का तो हमने पढ़ लिया, अब यहाँ पर हम पढ़ रहे स्वर्ग के। तो स्वर्ग शब्दों के पर्यायवाची जो धूलोक से भिन्न है, जिनका आध्यात्मिक संदर्भ में प्रयोग होता है। तो गगन मतलब आकाश के लिए, व्योम भी किसके लिए, आकाश के लिए प्रयोग होता है, अंबर आकाश के लिए। तो त्रिदेव एक ऐसा ऑप्शन है जो स्वर्ग के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आकाश में और स्वर्ग में दोनों में अंतर होता है, ठीक है, हर बार ऊपर देख करके स्वर्ग नहीं मिल जाता है। तो त्रिदेव यानी स्वर्ग के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है जो आध्यात्मिक रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं, यमुना शब्द का पर्यायवाची बताना है जो कालिंदी से भिन्न है। कालिंदी यमुना का ही पर्यायवाची है, जिसका प्रयोग पौराणिक और साहित्यिक संदर्भों में होता है, ठीक है। तो यमुना के जो पर्यायवाची शब्द हैं वो बताने, तो नदी सरिता के लिए प्रयोग होता है, ये अलग है, यमुना एक नदी है, लेकिन नदी इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। जल्दी बताएं, समुद्र के लिए प्रयुक्त किया जाता है, और नदी जो सरिता शब्द है उसी के का एक पर्यायवाची है। जबकि अर्कजा जो शब्द है वो यमुना का पर्यायवाची है। इसके अलावा यमुना के लिए कुछ और जो शब्द हैं जिनका प्रयोग हम करते हैं, कालिंदी, यमुना, अर्कजा। एक शब्द है रवि तनिया, रवि तनिया, जो रवि तनिया शब्द है ध्यान रखना ये यमुना के लिए, और रवि सुत जो शब्द है वो घोड़े के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यमुना का ही एक अन्य नाम जो पर्यायवाची शब्दों में है वो कृष्णा। इसके अलावा सूर्यजा, सूर्य से तो सूर्यजा, रवि तनिया, अर्कजा,
ठीक है। अर्क सूर्य के लिए ही प्रयुक्त किया जाता है, तो अर्कजा रवि सूर्य के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो रवि तनिया सूर्य के लिए सूर्य शब्द मतलब सूरज के लिए सूर्य शब्द है, उसके बाद में अगर जा लगा दिया तो यमुना का पर्यायवाची बन जाता है, ठीक है। और काल भी काल गंगा भी इनके लिए ही एक प्रयुक्त होने वाला शब्द है। काल गंगा, काल गंगा से ही एक शब्द जुड़ा हुआ कालिंदी। तो ये सारे शब्द किसके पर्यायवाची हैं? यमुना के। उम्मीद है आपको याद होने में कोई मतलब काफी आसानी रही होगी, कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सिंह का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, जबकि शेष तीनों शब्द सिंह की शक्ति और पराक्रम को दर्शाते हैं। तो पंचानन, केहरी, शशक, हरि, इनमें से बताने हैं कौन से हैं। तो सिंह मतलब शेर, शेर के लिए ही जो शब्द है वो आपको बताना। शशांक जो शब्द होता है वो चंद्रमा के लिए प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन शशक है यहाँ पे, ठीक है। शशांक चंद्रमा के लिए, और शशक जो शब्द है वो खरगोश के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना थोड़ा सा। बाकी हरि, केहरी, पंचानन ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो सिंह के लिए प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। उम्मीद है बहुत आसान तो नहीं है, लेकिन काफी अच्छे शब्द हम चुन कर लेकर आए हैं ताकि आप एग्जाम का जो स्टैंडर्ड है उसको समझ सकें। आगे बढ़ते हैं। सिंह के कुछ अन्य जो शब्द हैं जिनको आप कह सकते हो शेर के, उनमें कौन कौन से मुख्य मैं रिवाइज करा देती हूँ आपको। पंचानन, नाहर, मृगारी, शार्दूल, व्याघ्र, पंचमुख, मृगराज, केसरी, केहरी, केसी, महावीर ये सारे शब्द सिंह के लिए यानी शेर के लिए प्रयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आकाश शब्द का पर्यायवाची बताना है जो व्योम से भिन्न है, लेकिन उसका प्रयोग व्यापक और विस्तृत अर्थों में किया जाता है, ये आपको बताना है। तो आसमान के लिए या आकाश के लिए अंबर एक शब्द होता है, ठीक है। अंबर एक शब्द है। बाकी वसुधा, धरा ये किसके लिए होता है? ये पृथ्वी के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, ठीक है। अवनी ये भी पृथ्वी का ही पर्यायवाची है। अवनी, उर्वी ये किसके पर्यायवाची हैं? ये पृथ्वी के हैं। और अंबर या आकाश जो शब्द है वो आसमान के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तलवार का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, जबकि शेष तीन शब्द तलवार के विभिन्न रूपों में या प्रयोग को दर्शाते हैं। तो कृपाण हमने अभी बताया था कि करवाल, शमशीर, तेग, असी, खड़ग ये सारे के सारे शब्द किसके? असी भी इसी के लिए प्रयुक्त होने वाला, तलवार के लिए ही प्रयुक्त होता है। चंद्रहास एक शब्द है। चंद्रहास ये भी किसके लिए प्रयुक्त होता है? ये भी तलवार के लिए ही प्रयुक्त होने वाला शब्द है। लेकिन शूल जो शब्द है वो भाला या त्रिशूल का पर्यायवाची है, ठीक है। शूल, भाला या त्रिशूल का पर्यायवाची शब्द है, जबकि चंद्रहास, कृपाण, असी, खड़ग ये किसके शब्द हैं? ये तलवार के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। पर्वत शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है जो अद्री से भिन्न है, लेकिन उसका प्रयोग स्थिर और अचल अर्थों में प्रयुक्त होता है। पर्वत मतलब पहाड़ के बारे में पूछा जा रहा है, तो आपको पता है वारिधि समुद्र के लिए प्रयुक्त होता है, जल्दी समुद्र के लिए, सरिता नदी के लिए, नग आपका सही उत्तर होगा। जो पहाड़ों के लिए प्रयुक्त होता है शब्द है पहाड़ी, पर्वत, नग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे पर्वत के अन्य जो पर्यायवाची हैं जिसमें भूधर एक मुख्य है, इसके अलावा जो आप लोगों को पता है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताएं। आगे है, जीभ शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है, नहीं है जीभ का। तो रसना, चंचला, जिव्या, रसिका। चंचला हमने एक ऑप्शन पढ़ा था अभी कि बिजली का पर्यायवाची शब्द है, तो आंसर आपका बहुत आसानी से आपको मिल गया होगा। बाकी जीभ के जो अन्य पर्यायवाची शब्द हैं जिसमें रसना, जिह्वा, रसिका, चंचला एक शब्द है, ठीक है, जो जीभ के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन चंचला लक्ष्मी या बिजली के लिए ज्यादा तौर पर प्रयोग होता है, इसीलिए जीभ का पर्यायवाची यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। एक शब्द है रसज्ञा, ये भी किसके लिए है? जीभ के लिए प्रयुक्त होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंदर शब्द का पर्यायवाची शब्द है। बंदर माने कपि, ये आपने पढ़ा होगा। अशन मतलब होता है भोजन, तो आपका डी आंसर जो है गलत हो गया। अरि मतलब शत्रु के लिए, ये भी गलत हो गया। अर्णव हमने बताया समुद्र के लिए है, तो आंसर आपका हो गया ए कपि। इस तरीके से जब आपको वैसे किसी का डायरेक्ट नहीं आता हो तो आप जो आपको पता है आप उनको एक बारी, नेगेटिव मार्किंग है क्योंकि, तो उनको हटा देंगे तो आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बादल शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है, कौन सा है? बादल के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों में से बताना है कौन सा इसमें से सही होगा। अम्बुद,
अरि, अशन या अर्णव, कौन सा सही उत्तर है ये बताना है। तो अरि मतलब क्या होता है शत्रु, अर्णव मतलब क्या होता है समुद्र, अशन मतलब क्या होता है भोजन, अभी हमने बताया था आपको, ठीक है। अब आपका आंसर क्या बना, अम्बुद, ठीक है। उम्मीद है ये आंसर आपको समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि काफी आसान आसान सवाल हम लेकर आए हैं यहाँ पर, कठिन भी हमने कर लिए हैं। तलवार शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना कौन सा होगा, तो अभी हमने किया था अशन मतलब भोजन, अरि मतलब शत्रु, वर्णो मतलब समुद्र। असी शब्द जो है, असी, खड़ग, कृपाण, ये किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, ये शब्द हैं तलवार के पर्यायवाची। अगला क्वेश्चन है देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है, कौन सा होगा देवता के लिए। देवता मतलब सूर, अर्णव, अरि, अशन, ऑप्शन फिर से रिपीट हो रहे हैं। अशन मतलब भोजन, अरि मतलब शत्रु, वर्णो मतलब समुद्र के लिए, लेकिन देवता का यहाँ पर पर्यायवाची क्या हो जाएगा, ए मतलब सुर के लिए जो प्रयुक्त किया जाता है वो है देवता के लिए प्रयुक्त होने वाला पर्यायवाची। देवता के जो अन्य पर्यायवाची शब्दों की अगर हम बात करें तो देव, अमर, क्योंकि देवता क्या है अमर है, सुर, निर्जर, निर्जर, ठीक है, त्रिदश, त्रिदश, अमृत, अमृत। देखो जहां पर त्रिदश शब्द है वो देवता के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन त्रिदिशाएं जो शब्द होगा जिसके नाम पर हमारा चैनल भी है वो भगवान शिव के लिए प्रयुक्त होता है। तो अमृत एक शब्द है, ठीक है, ये देवताओं के लिए प्रयुक्त होता है। अजर अमर है ना देवता, तो अजर भी शब्द देवताओं के लिए प्रयुक्त होता है। आगे बढ़ते हैं। ग्रह शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ग्रह, ग्रह मतलब घर के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला एक शब्द है। आल्य, निकेतन, कानन, सदन। तो कानन मतलब क्या होता है जंगल या वन के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन आल्य, निकेतन, सदन, ग्रह, घर का ही ये पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है भोजन शब्द का कौन सा पर्यायवाची शब्द है, असन, अर्णव, अरि, विहग। तो भोजन के लिए हमने अभी पढ़ा भी था, अशन शब्द जो है वो सही होगा, अर्णव समुद्र के लिए, अरि शत्रु के लिए, और विहग माने पक्षी के लिए, खग पक्षी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, पुष्प शब्द का पर्यायवाची, ये सारे ऑप्शन सेम ही दे रखे हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर आसानी रहेगी। पुष्प का मतलब होता है प्रसन्न, ये पुष्प के लिए पर्यायवाची है। पति शब्द का पर्यायवाची, फिर से यही दिक्कत कर रखी है, सेम सेम चिपका दिए। पति शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, वो है वल्लभ, ठीक है। तो इसको करने की कोई वो रह नहीं जाते, क्योंकि नीचे वाले तीन ऑप्शन आपको पता है, तो यहाँ पे वो मजा नहीं आएगा क्वेश्चन का। अगला फिर से यहाँ पे दुग्ध शब्द का पर्यायवाची बताना है। दुग्ध मतलब होता है पेय के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द है। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिनका आसानी से आप आंसर कर सकते थे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगले जो क्वेश्चन हैं, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी, क्योंकि ये क्वेश्चन तो जाहिर है आप लोगों को करने पड़ेंगे। यूपी आरओ एआरओ 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो यूपी आरओ एआरओ में पूछा गया है खिड़की का पर्यायवाची शब्द क्या है, वातायन, बारी, दरीचा या उपयुक्त सभी। दरीचा, झरोखा, वातायन। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, खिड़की के लिए प्रयुक्त होते हैं। इसके अलावा वातायन एक शब्द तो आपने लिख लिया है। गवाक्ष, गवाक्ष ये खिड़की के लिए ही प्रयुक्त होता है। बारी, गवाक्ष, बारी, झरोखा, वातायन, बारी, दरीचा, ये किसके लिए शब्द प्रयोग होते हैं, ये खिड़की के ही पर्यायवाची शब्द है। तो आंसर आपका हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। व्योम का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है। व्योम मतलब आसमान के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है, तो इसका कौन सा आंसर सही होगा। तो अंतरिक्ष होता है, अंबर होता है, नभ होता है, पीयूष जो शब्द है वो अमृत के लिए प्रयुक्त होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी। देखिए जो प्रीवियस ईयर है वो आपने देखा होगा बहुत आसान है, लेकिन हमने थोड़ा सा स्टैंडर्ड इसलिए हाई किया था ताकि आप लोग मुश्किल जो क्वेश्चन है उनके भी आंसर कर सकें। आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, क्वेश्चन छूट गया क्या। अगला क्वेश्चन है पर्यायवाची शब्दों का सही युग्म नहीं है पूछा है। पुरंदर, सरोवर, जल्दी, अम्बुद, या फिर जल्दी और अम्बुद। डी है फणी और उरग, इसमें से कौन सा आपका सही नहीं है पूछा है, ठीक है। पुरंदर या अमरपति किसके लिए प्रयुक्त होता है,
ये प्रयुक्त होने वाला शब्द है इंद्र के लिए। तो हो गया। सरोवर या पुष्कर शब्द एक ही बात होगी, तालाब के पर्यायवाची हैं। फणी और उर्ग, ठीक है, ये सेम है। इसके अलावा जो जल्दी और अम्बुद है ये सही नहीं है, क्योंकि अम्बुज होना चाहिए यहाँ पर, अम्बुज, ठीक है। ये शब्द कमल के लिए है और जल्दी समुद्र के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है। तो अनल है, पावक है, कृषाणु है। तो सी व्योम, आकाश के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो 2015 में यूपीपीसीएस में आया है, कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है। रात्रि का पर्यायवाची नहीं है, तो रात्रि मतलब रात, राका, निशा, रजनी, यामिनी, विभावरी, ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त होते हैं, ये शब्द रात्रि के लिए प्रयुक्त होते हैं। तो कौन सा आंसर आपका सही होगा, तो सी समीर। समीर मतलब क्या होती है, हवा। तो रजनी, विभावरी, निशी, ठीक है, ये रात्रि के ही पर्यायवाची हैं। कुछ और हम यहाँ पर लिख देते हैं, यामिनी भी एक शब्द है, यामिनी, ये रात के लिए प्रयुक्त होता है शब्द, ठीक है। राका, ये रात्रि के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन है, मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द। मृगेंद्र ये शेर के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द है, मृगेंद्र, ठीक है। तो शब्द है, कौन सा सही होगा ये आपको बताना है, अभी मैंने बता भी दिया है, फिर भी आप बता सकते हैं। मृग शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है, मृग होता है हिरन के लिए, मृग हिरन के लिए, लेकिन मृगेंद्र शब्द शेर या सिंह के लिए प्रयुक्त होता है। शेर, सिंह, शार्दुल, केसरी, हरि, केहरी, ये सारे शब्द शेर के लिए प्रयुक्त होते हैं, जबकि हिरन के लिए कुरंग शब्द ये प्रयोग होते हैं मृग के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है पूछा है। बाकी तीनों होंगे, अम्बुज ये शब्द है, ठीक है, मैंने बताया था जय जब लगा देंगे पानी वाले में तो हो जाएगा कमल का पर्यायवाची शब्द। इसके बाद में अगला जो है जलद, मैंने बताया था अगर द लगा होगा तो समुद्र के लिए प्रयुक्त किया जाएगा। बाकी राजीव और कुवलय ये किसके पर्यायवाची हैं, ये कमल के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। इसके अलावा कुछ और कमल के पर्यायवाची हैं, जिसमें सरसी, रूह, तामरस, कोकनद, राजीव, अरविंद, किसके शब्द हैं, ये कमल के पर्यायवाची है, राजीव, अरविंद, कोकनद, तामरस, ठीक है। अगला है, सरिता का पर्याय नहीं है पूछा। सरिता मतलब नदी, नदी के लिए कौन सा शब्द नहीं होगा इसमें से, ये आपको बताना है। तटिनी, त्रिपथिगा, निम्ना या त्रिंगड़ी। तो त्रिपथिगा जो शब्द है वो विशेष तौर पर गंगा के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है, तो केवल नदी के लिए प्रयुक्त नहीं होता है, तो सरिता या नदी का ये पर्यायवाची नहीं होगा। बाकी तटिनी, निम्ना, तरंगणी ये शब्द किसके लिए प्रयुक्त होते हैं, ये नदी के ही पर्यायवाची है। इसके अलावा वाहिनी ये भी नदी का पर्यायवाची है। स्रोतस्विनी, स्रोतस्विनी ये भी नदी का पर्यायवाची शब्द है। आपगा, आपगा ये जो शब्द है ये भी नदी का पर्यायवाची है। तरंगणी, शैलजा, शैलजा, हरियाणा में एक मंत्री भी है कुमारी शैलजा, तो वो भी जो शैलजा नाम है वो नदी का ही पर्यायवाची है। सिंधु गामिनी, तटिनी, वाहिनी, सरिता, तरंगणी, शैवालिनी एक शब्द है, शैवालिनी, ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो नदी के पर्यायवाची हैं। अगला है, कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये यूपीपीसीएस में पूछा गया था 2014 में। कौन सा पर्यायवाची किरण का नहीं है, तो मरीचि, रश्मि, पुष्कर या दीप्ति, इसमें से कौन सा शब्द होगा जो किरण के लिए प्रयुक्त नहीं होता। तो पुष्कर मतलब किसके लिए प्रयोग होता है, तालाब के लिए, सरोवर के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है, जबकि मरीचि, रश्मि, दीप्ति ये किरण के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे और इससे आपको अपनी तैयारी का अंदाजा भी हो जाएगा। और इसके साथ साथ हम अलग अलग जो शब्द आ रहे हैं उनके भी विभिन्न पर्यायवाची कर रहे हैं ताकि आपको याद रहे। अगला है, विशिख शब्द किसका पर्यायवाची है, बुद्ध, बाण, तरु, सरोवर। तो हमने पढ़ा था विशिख किसका है, बाण का पर्यायवाची शब्द है, और बाण के अन्य जो पर्यायवाची शब्द थे वो भी हमने पढ़े थे। तो जिन लोगों को याद है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ठीक है, नहीं है तो पीछे जा करके फिर से देखें। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। घोड़ा मतलब बाजी, तुरंग, शार्दुल है, इनमें से बताना कौन सा नहीं है। तो बाजी, तुरंग, है ये तीनों होते हैं, जबकि शार्दुल जो शब्द है वो सिंह के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। आगे देखते हैं, टीका शब्द का पर्याय, टीका
किसी पर टिप्पणी करना, टीका करना, ठीक है, किसी की व्याख्या करना, ये सारे के सारे शब्द किसके होते हैं? टीका के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? व्याख्या करना। आलेख एक बहुत अलग चीज हो जाती है, किसी पर हम आलेख लिख रहे हैं तो वो काफी बड़ी चीज है, ठीक है। बाकी टेकुआ, तकली ये शब्द इसके नहीं है। व्याख्या करना टीका का ही एक पर्यायवाची है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा यमुना का पर्यायवाची शब्द नहीं है? यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तो कृष्णा हमने अभी अभी पढ़ा था, तो ये तो है। अर्गजा ये भी है। अब आपके पास में दो ऑप्शन बचते हैं, एक है हंसश्रुता और दूसरा है कुलंकषा। इनमें से कौन सा नहीं है? तो हंसश्रुता जो है वो यमुना के लिए ही प्रयुक्त होता है, लेकिन कुलंकषा नहीं होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मीन का समानार्थी। मीन मतलब मछली के लिए प्रयुक्त होता है, और अभी हमने बताया था झस, झक, ठीक है, ये किसके शब्द हैं? मछली के लिए। सफरी, मत्स्य, मीन, ये सारे शब्द आपके मछली के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। अली मतलब होता है भंवरा, अली मतलब भंवरा, तो ये अलग शब्द हो गया है। अगला है कौन सा केतु का पर्याय नहीं है? केतु मतलब एक राहु केतु आपने पढ़े होंगे, ठीक है। तो कौन सा केतु का पर्याय नहीं है? राहु केतु क्या है? ग्रह नहीं है, ठीक है, ये ग्रह नहीं है, तो गलत हो जाएगा डी। बाकी झंडा, पताका, निशान, ये सारे के सारे शब्द केतु के ही पर्यायवाची हैं, ठीक है। उम्मीद है ये आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। नहीं आ रहे हैं तो पढ़िए, थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए। जब प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आसानी से आप लोग इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है तलवार शब्द का पर्यायवाची। अभी अभी हमने किए थे कि तलवार का जो पर्यायवाची है वो कौन सा है? करवाल, पढ़ा था ना, करवाल, खड़ग, कृपाण, असी, चंद्रहास, ये सारे शब्द किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? तलवार के लिए। शमशीर, हलवार नहीं होगा, घरवार नहीं होगा, धारदार नहीं होगा, ये 2017 में पूछा गया था आरओ में। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द कामदेव का पर्यायवाची शब्द है? तो कामदेव के पर्यायवाची शब्द आपको बताने हैं कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से हैं इसमें? विरोजा, विशून, पिशून, मार, अशम। विरोजा एक बारी और पूछा गया था, केवल विरोजा शब्द को देकर के क्वेश्चन भी पूछा गया है कि विरोजा किसका है पर्यायवाची। तो विरोजा शब्द कामदेव के लिए ही प्रयुक्त होने वाला है एक शब्द, क्योंकि इसके ऊपर पर्टिकुलर क्वेश्चन भी पूछा गया था। अब इसके जो अन्य जो ऑप्शन हैं वो मतलब जो अन्य पर्यायवाची शब्द हैं वो क्या है? मार भी एक शब्द है जो प्रयोग होता है कामदेव के लिए ही, तो ये ऑप्शन मुझे लग रहा है दोनों सेम सेम हो गए हैं, ठीक है। मार, स्मर, ये भी इसी के लिए प्रयुक्त होता है। अनंग, ये भी इन्हीं के लिए प्रयुक्त होता है। पुरंदर, मधवा, शक्र, सुरपति, देवराज, जिष्णु, पुरहुत, वज्रध्र, कौशिक, ये सारे शब्द किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं? ये कामदेव के लिए। तो यहाँ से दो आंसर हो रहे हैं, 50-50 शायद हो सकता है उस टाइम पे ये शब्द मतलब ये क्वेश्चन जो है वो 50-50 में कट भी गया हो, क्योंकि दोनों शब्द उसी के लिए प्रयुक्त होते हैं। धनंजय का पर्याय कौन सा होगा? धनंजय शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये आपको बताना है। गुड़ाकेश, धनुर्धर, मृत्युंजय या सारथी। तो धनंजय का यहाँ पर जो पर्यायवाची होगा, धनुर्धर मतलब एक अलग चीज हो जाती है जो बाण चलाने वाला होता है, ठीक है। मृत्युंजय जो हमेशा जिंदा रहे उसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। सारथी अलग शब्द है। गुड़ाकेश जो शब्द है वो धनंजय के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। अगला चलते हैं क्वेश्चन की तरफ में। पर्यायवाची शब्दों की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। धनंजय किसके लिए प्रयुक्त होता है ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगले क्वेश्चन की तरफ में हम चलते हैं। सिंह, पंचानन, नाहन, मृगारी, सूर्य, रवि, दिनकर, तरनी। सी है अग्नि, पावक, अनल, पिशून, और इसके अलावा डी महेश, रमेश, भूतेश, सतीश। कौन सा इसका सही उत्तर होगा ये आपको बताना है। तो सिंह, पंचानन, नाहर, मृगरी, मृगेंद्र, ये सारे शब्द किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? शेर के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। केशी, शार्दुल, नाहर, ठीक है, मृगराज, ये सारे शब्द शेर के लिए प्रयुक्त होते हैं। लेकिन सूर्य, रवि, दिनकर तो ठीक है, ये सूरज के लिए प्रयुक्त होते हैं, लेकिन तरणी शब्द इनके लिए प्रयुक्त नहीं होता है। अग्नि, पावक, अनल, पिशून नहीं होता है, ठीक है। कृषाणु एक शब्द होता है जो अग्नि के लिए प्रयुक्त होता है, और महेश, रमेश, उतेश ये नहीं, ये अलग चीज हो गई, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो गया कौन सा एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है पूछा। पत्थर मतलब पत्थर, पाहन, ठीक है, प्रस्तर, ये सारे शब्द किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? पत्थर के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, लेकिन पूछा है
कौन सा नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, पश्चिमी। ये शब्द जो है वो पत्थर के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है, इसे अन्य संदर्भों में प्रयुक्त किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। जबकि प्रस्तर, उपल, पाहन ये तीनों ही शब्द पत्थर के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। तो ये थे कुछ आज की क्लास के क्वेश्चंस। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आए होंगे, और वीडियो कैसी लगी ये जरूर बताएं, और कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपकी जो भी डाउट है, कोई क्वेरी है, या किस तरीके से इनमें सुधार किया जा सकता है, और अगली क्लास किस टॉपिक पर आपको चाहिए, ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके अलावा हम शुरू करने जा रहे हैं PYQ, जो जनरल स्टडीज के क्वेश्चन हैं उनसे पिछले सालों में जितने भी PYQ हुए हैं, मतलब जितने भी पेपर हुए हैं, उन सभी को हम देखने की कोशिश करेंगे और उनकी विस्तृत व्याख्या हम करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।